आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो राशन माफियों के खिलाफ और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ रखी गई है। क्या मामला है? हमारे शिवपुरी जिले के सारे तहसीलों में जो राशन वितरण किया जाता है भारत सरकार की योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशन पूरा नहीं मिलता है और सारे के सारे महीनों का राशन उपलब्ध नहीं होता है। ये तो बहुत पूर्व से कई वर्षों से चली आ रही है, इसमें आपने आज संज्ञान लेने का क्या मतलब है? वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन वर्षों से मैं पत्राचार भी कर रहा हूं। जब पत्राचार करते करते मैं थक गया हूं अधिकारियों से कहते कहते, तो आज मैं आपको बुलाकर अपनी पीड़ा और जनता जनार्दन की पीड़ा आपके सामने बता रहा हूं कि अधिकारियों के द्वारा हमारे पात्र हितग्राहियों को पूरा राशन नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। और सेल्समैन इस विषय में जब सेल्समैनों से बात की जाती है तो वो बताते हैं कि हमारे लिए शासन से ही राशन कम भेजा जा रहा है। अधिकारियों से बात भी क्या बताया प्रशासनिक अमले में हमने सबसे पहले प्रथम नंबर पर फूड इंस्पेक्टर जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये मामला जो है हमारी मशीनों में पहले से स्टॉक पड़ा हुआ है, इसलिए हम उन पंचायतों में माल कम करके दे रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये बात स्वीकार की? बिल्कुल ये बात स्वीकार की है। और फिर एसडीएम इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी उन्होंने क्या इस संदर्भ में कहा? एसडीएम साहब से इस विषय में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई एसडीएम साहब के द्वारा नहीं करवाई गई है जिससे जनता जनार्दन को फायदा हुआ हो। कितने वर्ष हुए इस मामले एसडीएम के संज्ञान में लेने के बाद आपको इस मामले? कईयों एसडीएम बदल गए, कोरोना काल से यही चला आ रहा है। और इनका कहना ये है कि जब तक मशीनें साफ नहीं कर दी जाएंगी, जीरो नहीं कर दी जाएंगी, तब तक ऐसा मामला चलता ही रहेगा। मशीनें साफ होने के पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं हो रही? पूर्व में जो रहे सेल्समैन उन्होंने बिना फिंगर लगा ही माल का वितरण किया कि नहीं किया, उनका कहना है किया। कोरोना की वजह से हम घर घर नहीं जा पाए तो हमने ऐसे ही वितरण कर दिया। फिर माल कैसे वितरण कर दिया? मशीन में स्टॉक का क्या मतलब है, क्या होता है? मशीन में स्टॉक का मतलब ये है कि जितना पंचायत की कंट्रोल को आवंटित किया जाता है उतने ही क्विंटल मशीन में स्टॉक दर्शाया जाता है, लेकिन वहाँ की पंचायतों में स्टॉक पूर्व से होने के बाद भी और इनको आवंटन नया जारी भंडार से कर दिया जा रहा है। अब क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी प्लानिंग ये है कि हम एक जन आंदोलन करने जा रहे हैं शिवपुरी में। कलेक्टर साहब को भी पत्राचार किया गया था, उस पर कोई कार्रवाई हमें होती नहीं दिखी, तो हमने निर्णय लिया है सभी सहयोगियों से पूछ के और जन आंदोलन शिवपुरी में करने जा रहे हैं। उसकी परमिशन के लिए भी हमें रोजाना चक्कर कटवाए जा रहे हैं एसडीएम महोदय शिवपुरी के द्वारा। उन्होंने जब मैं 12 जून को अपना पत्र देने गया था परमिशन का, तब उन्होंने मुझसे कहा था कि 5 मिनट का हमें समय दो, हम कलेक्टर साहब से बात कर लें फिर आपको परमिशन देंगे। जन आंदोलन में मुख्य मांग क्या रहेंगी? मुख्य मांग हमारी रहेगी कि हमारे पात्र हितग्राहियों को जितनी उनकी पर्ची में चढ़ा हुआ है, 25 किलो चढ़ा है तो 25 किलो राशन मिले। दूसरी मांग हमारी ये है कि कंट्रोल की दुकान जो है सेल्समैन उसको बराबर 30 के 30 दिन खोल के रखे, यदि 30 दिन नहीं होता है तो 20 दिन जरूर खोल के रखे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि जब तक हमारे ग्राम की कंट्रोल में स्टॉक है उसको नया स्टॉक जारी ना किया जाए। जब तक है वो पहले वो वितरण होगा, इसके बाद नया उनको आवंटन दिया जाए। चौथी मांग हमारी है कि हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्ट अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो सेल्समैन हो चाहे अनुभाग के बड़े अधिकारी हों, उन पे तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, उन पे एफआईआर की जाए। और जो गरीबों का राशन हड़पा गया है और शासन को नुकसान पहुंचा गया है उसका उन पे कार्रवाई करके उस राशन को अब सरकार अपने जब्ती में ले। यदि मांगे पूर्ण नहीं होती तो आगे क्या? मांग पूर्ण नहीं होगी 20 तारीख को हमारा छोटा सा जन आंदोलन रहेगा, और अगर पूरी नहीं होगी 20 के बाद 20 जून के बाद तो एक भव्य आंदोलन होगा जो पूरे शिवपुरी जिले के हमारे जितने भी पात्र हितग्राही हैं उनको माल उपलब्ध नहीं किया जा रहा है, वो सभी लोग कलेक्टर का घेराव करेंगे और वहाँ धरने पर बैठेंगे। आप भाजपा में है, भाजपा की शासन है, ऐसा नहीं लगता कि भाजपा के जनप्रतिनिधि को ही अगर जन आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं अफसरशाही हावी है या कहीं ना कहीं भाजपा हावी?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कोरोना काल के पहले कुछ दिनों के लिए खत्म हो गई थी, और जैसे ही वो खत्म हुई थी उस समय वो भ्रष्टाचार हुआ है 18 महीनों में। वो 18 महीनों के बाद फिर जब हमारे दोबारा सरकार आई, कोरोना काल लग गया, फिर उस समय से वो भ्रष्टाचार बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जिम्मेदार हैं इसमें। लेकिन वर्तमान में आप भाजपा के जनप्रतिनिधि है, वर्तमान में भाजपा की अफसरशाही है। देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं आपको बता दूं कि मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं जनता के लिए जन आंदोलन भी करूंगा, जनता की हर बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजरूंगा।